उद्धरण कान्हावत यूं कहे, दोए कहे छे देव, भिन्न भिन्न समझाइयो, हमें बतावो भेव। उद्धरण कान्हावत ने भगवान जाम्बोजी से प्रश्न किया। पूर्व के 3 शब्द भगवान जाम्बोजी ने उद्धरण कान्हावत के प्रति कहे और इन शब्दों को श्रवण करके उद्धरण कान्हावत के मन में विचार आया। उसकी बुद्धि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ी और उस समय उद्धरण कान्हावत ने भगवान जाम्बोजी से प्रश्न किया कि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं या दो अलग अलग हैं। ये परम तत्व आत्म तत्व के ज्ञान की बात है और इसे समझना बहुत आवश्यक है। और इस बारे में उद्धरण कान्हावत ने भगवान जाम्बोजी से प्रश्न किया कि जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो इस शंका के समाधान के लिए भगवान जाम्बोजी ने शब्द नंबर 6 का उच्चारण उद्धरण कान्हावत के प्रति किया और भगवान जाम्बोजी कहते हैं, ओम भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। भगवान कहते हैं भवन भवन। भवन का अर्थ यहाँ संपूर्ण चराचर सृष्टि से लगाया जा सकता है, इस पंचभौतिक शरीर से लगाया जा सकता है। भगवान कहते हैं सभी शरीरों में जो एक सत्ता विद्यमान है वो एक ही है और वही ब्रह्म है। संपूर्ण चराचर में, पूरी सृष्टि में और प्रत्येक शरीर में वो एक ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। एक ही ज्योति सब जगह विद्यमान है। भवन भवन में एका ज्योति। और शरीर में जो जीवात्मा है वो उसी परम ज्योति, उसी परमात्मा का प्रतिबिंब रूप है। जिस प्रकार से सूर्य एक है लेकिन 10 शीशे सूर्य के सामने रखकर उन शीशों में सूर्य का दर्शन किया जाए तो 10 शीशों में 10 सूर्य ही दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में सूर्य एक ही है। वे 10 केवल प्रतिबिंब हैं। उसी प्रकार से ये ब्रह्म, ये परम ज्योति एक ही है जो सबके भीतर समान रूप से व्याप्त है, परंतु हमें अलग अलग इसका आभास होता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं भवन भवन में एका ज्योति। मैं ही ज्योति के रूप में प्रत्येक शरीर में सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं ही विराजमान हूँ, मैं ही उपस्थित हूँ। इसके बाद भगवान कहते हैं चुन चुन लिया रत्ना मोती। हाँ, सब जगह मैं ही हूँ, वही एक ज्योति सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन इन सभी जीवों का मैं उद्धार नहीं करता। क्यों? चुन चुन लिया रत्ना मोती। मैं इन सब में से जो रत्न है, जो मोती हैं, उन मोतियों को चुनता हूँ, उनका चयन करता हूँ। सभी जीव परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता नहीं रखते, इसलिए मैं किन्हीं किन्हीं सज्जन महापुरुषों का चयन करता हूँ जो हीरे मोती के समान हैं। मैं खोजी थापण होजी नाही, खोज लहाँ दूर खोजूं। मैं खोजी थापण होजी नाही, खोज लहाँ दूर खोजूं। भगवान कहते हैं मैं खोजी हूँ। जिन जीवों का कर्मजाल समाप्त हो चुका है, जिन जीवों में योग्यता है भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की, उन जीवों की खोज करता हूँ मैं खोजी थापण होजी नाही। मैं होजी नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, नादान नहीं हूँ, ना समझ नहीं हूँ। एक एक कार्य को मैं बड़ी शालीनता के साथ करता हूँ। खोज लहाँ धुर खोजूं। सृष्टि के प्रारंभिक काल सतयुग से लेकर अब तक जो जीव बिछड़ गए हैं, जो जीव भटक गए हैं, उन जीवों को एकत्रित करने के लिए, उन जीवों की खोज करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अला अलेख अडाल अयोनी शंभु,
जिहका किसा बिनाणी। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है पालनहार, जो पालन करने वाला है। और पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान हैं। भगवान जाम्भोजी कह रहे हैं अल्लाह अलेख, जो लेखन शक्ति से परे है, लिखकर या बोलकर उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। वो अलेख, वो अल्लाह, वो पालनहार। अडाल, अडाल का अर्थ है जो डाल रूप नहीं है। एक वृक्ष का उदाहरण ले तो एक जड़ होती है और अनेकों डाल होती है। भगवान कहते हैं जो डाल रूप में नहीं, जो मूल रूप है, जो जड़ के रूप में है। अयोनी, जो जन्म मरण के इस चक्र से छूट चुका है, जो दूर है इससे, जो जन्म मरण इस आवागमन से परे है। स्वयंभू, जिसे स्वयं अपना ही आधार है, वो परमात्मा। जिह का किसा बिनाणी, उसका विनाश कैसे हो सकता है। जब भगवान जाम्भोजी ने इस प्रकार गूढ़ ज्ञान की बात कही तो उस समय उद्धरण कान्हावत ने भगवान से प्रश्न किया कि आप बातें तो बहुत ज्ञानियों जैसी कर रहे हैं, तो आपने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कौन सी जगह आपने शिक्षा ग्रहण की है। उस समय भगवान जाम्भोजी कहते हैं मैं सरयन बैठा सीख न पूछी, निरत सुरत सब जानी। मैं सरयन बैठा सीख न पूछी। भगवान कहते हैं मैं कभी किसी पाठशाला में जाकर नहीं बैठा विद्या अर्जित करने के लिए, मैंने कभी किसी से शिक्षा नहीं ली, तो निरत सुरत सब जानी। सुरति वृत्ति एकाग्र करके मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। निरत सुरत सब जानी। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण दिल दर बेसा, उनमुन मुल्ला अकल में सलमानी। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण। भगवान कहते हैं उत्पत्ति से तो सभी हिंदू हैं। यहाँ सनातन धर्म का भगवान जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति का एक निश्चित समय है। लेकिन हिंदू धर्म, इस सनातन धर्म का कोई समय नहीं है। कब से ये धर्म शुरू हुआ कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये निरंतर अनादिकाल से चला आ रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो अनादिकाल से चला आ रहा है, तो हर कोई जो भी जिसकी भी उत्पत्ति होती है सबसे पहले वो हिंदू ही है। इसके बाद जन्म के बाद अन्य धर्म संस्कार किए जाते हैं। अब भगवान कहते हैं जरना जोगी। यहाँ पर योगी की पहचान बताई है कि वास्तव में असली योगी कौन है, जो जरना रखता है। जरना अर्थात सहनशीलता, जिसके पास सहनशीलता है। यहाँ एक उदाहरण है अजर जरो कहा जाता है। तो अजर जो कभी हार नहीं सकता, उनको हराना है, जो उसको हरा देता है वही वास्तव में योगी है। और अजर वास्तव में कौन है? ये मन। ये मन अजर है, इस मन को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जो इस मन को हरा देता है वही वास्तव में योगी है। क्रिया ब्राह्मण। भगवान ब्राह्मण की पहचान बता रहे हैं। वास्तव में ब्राह्मण कौन है? जाति से कोई ब्राह्मण नहीं, क्रिया, क्रिया से ब्राह्मण बनता है। कर्म किस प्रकार के हैं? क्या दैनिक दिनचर्या एक ज्ञानी पुरुष की भांति उस व्यक्ति की है? जिस व्यक्ति के अंदर क्रिया, आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन, जिसका स्वभाव शांत है, जो शास्त्रों के अनुकूल व्यवहार रखता है, वो वास्तव में ब्राह्मण है। दिल दरवेशा, दरवेश
असली दरवेश कौन है? भगवान कहते हैं दिल दरवेशा, जो विशाल दिल का है और जिसका दिल द्वेष से भरा हुआ नहीं है, जिसका दिल, जिसका अंतःकरण द्वेष से रहित है, वही दरवेश है। अब भगवान कहते हैं उन्मुन मुल्ला अकल मिसलमानी। मुल्ला, मुल्ला कौन है वास्तव में? उन्मुन मुल्ला। उन्मुन अर्थात जो अपनी वृत्ति को इस संसार से उठाकर परमात्मा में लगा देता है। उन्मुन मुल्ला, जो अपने मन को, अपनी वृत्ति को इधर से उठाकर उधर लगा देता है। इधर यानी इस संसार में, इस भौतिक जगत से अपनी वृत्ति को हटाकर उस परमात्मा में जो अपनी वृत्ति को लगा देता है, वही वास्तव में मुल्ला है। और मुसलमान अकल मिसलमानी। भगवान जाम्बोजी कह रहे हैं कि वास्तविक मुसलमान वो है जिसके पास अकल है। मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे, उन्होंने अकलहीनों को अकल प्रदान की थी और जिन्हें अकल आई उन्हें मुसलमान कहा गया। और उसी बात को भगवान पुनः दोहराते हुए जाम्बोजी कहते हैं कि अकल मिसलमानी, जिसके पास अकल है वो वास्तव में मुसलमान है। इसके अतिरिक्त किसी जाति विशेष में जन्म होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म उसके अनुसार होना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कर्म से ऊंचा या नीचा बनता है, जाति से नहीं। इसी बात का भगवान इस शब्द नंबर 6 में संदेश दे रहे हैं।